में गिरदो नवा के जो शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, बड़ी इमर्जिंग एक जो है फील्ड जा रही है, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बिजनेस इस वक्त बूम पे है। नई सोसाइटीज बन रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट कराची से तो बहुत पुराना था, अब लाहौर, इस्लामाबाद और इधर भी आता जा रहा है ऐसा ऐसा कि लोग अपार्टमेंट खरीदें। क्योंकि लास्ट हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब का ये विजन था कि भाई जगह बहुत यूज हो गई है, अब वर्टिकल बनाओ बिल्डिंग्स। हर मुल्क में वर्टिकल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि 10-10 मरले की कोठियां डाल के एक जगह पर और पूरी आधा एक शहर ही अलग हो जाए। वर्टिकल बिल्डिंग्स जो बनेंगी तो ज़ाहिर बात है अपार्टमेंट्स होंगे उसमें जो आप खरीद सकते हो, 2 कमरों का, 3 कमरों का, जैसे होता है। तो इस बिजनेस में नए घर बन रहे हैं, नई सोसाइटीज में नए घर बन रहे हैं, विलास बन रहे हैं, जो है मतलब कि डिफरेंट अपार्टमेंट्स के जो है ना छोटे छोटे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि कस्टमर रिक्वायर कर रहा होता है, वीडियो इंटरकॉम। वीडियो इंटरकॉम क्या है कि कॉलिंग पॉइंट जो दरवाजे के बाहर लगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसके अंदर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स में मिल जाएंगी चीज़ें, वायरलेस, लैन, एनालॉग, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एनालॉग, इंस्टॉलर हजरात स्पेशली। एनालॉग क्यों करते हैं? रेड से जोड़नी है, ग्रीन से जोड़नी है एनालॉग वीडियो इंटरकॉम में, ग्रीन से, येलो से और वाइट से ऑन हो गया बस। आईपी इस वजह से नहीं करते यार, कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा? खुदा न खास्ता अगर मसला आ गया तो फिक्स कौन करेगा उसको? तो इस वजह से लोग भागते थे इंटरकॉम से। इंटरकॉम की 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक ये कि कोई भी घर आए आपके, बेल दबाए और अंदर कॉल आ जाए उस यूनिट के ऊपर, और वीडियो के साथ हो। पहले ऑडियो के होते थे कॉमेक्स वगैरह के पुराने ब्रांड्स में, तो जो है उसमें क्या होता था कि ऑडियो आती थी। अब क्या कर दिया, वीडियो इंटरकॉम नाम में आ गया वीडियो, तो इसका मतलब कि कैमरा लगा दिया है, वीडियो अंदर जाएगी, आप देखें कौन है, उधार वाला है तो नहीं खोलना हो सकता है कोई जान का आपका लेकिन लेने के लिए आया हुआ हो, तो आपने देखा, वेरीफाई किया। ऑडियो से बेहतरी बता रहा हूं, वीडियो आपके पास एक प्रूफ है कि कौन आया हुआ दरवाजे पे, खोलना भी है कि नहीं खोलना, ठीक है ना? तो वेरीफाई किया वीडियो से और वहीं से दरवाजे को कमांड दी, इलेक्ट्रिक लॉक जो लगा हुआ है आपका वो ओपन हो जाए, आपको दरवाजे तक जाने की जरूरत ना पड़े। ये होता है एनालॉग में, कहानी यहीं तक खत्म। हमने यहां से शुरू करनी है आईपी की कहानी। मैं चाहता हूं आप लोग पैसे कमाओ, यही बात हुई थी ना। और पैसे कब कमाए जा सकते हैं? जब आपको किसी ऐसी चीज का पता हो जिसको कस्टमर को बेचना आसान हो, बताना आसान हो और कॉन्फ़िगर करना आसान हो। यह भी इंपॉर्टेंट है ना आप फैक्टर, प्राइस भी अच्छी हो, कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी हो और फीचर्स भी अच्छे हो। मैं आईपी में आपको 8 फंक्शन एक्स्ट्रा दूंगा। एक इंटरकॉम में 8 फंक्शन होंगे और एक एक फंक्शन बिक सकता है, सिर्फ एक पे भी बिक सकता है। तो मैं 8 बता रहा हूं, तो आप यूं समझें, मैं एवरेज निकालूं तो चौथे तक आपने भेज देनी है जो फंक्शन मैं बताऊंगा। आईपी में वीडियो इंटरकॉम में क्या क्या फंक्शन है? 8 फंक्शन। पहला फंक्शन, क्योंकि आउटडोर के एक पेयर में लगती है ना, एक आउटडोर एक इंडोर, दोनों डिवाइसेस पीओई हैं, स्विचेस यूज किए हैं ना, अब पीओई, अभी स्विचेस की बात हुई। कैमराज आईपी यूज करते हैं, तो पीओई के अंदर क्या, दोनों की तार लगाई ऑन, एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं, लैन कैट 6 पे ही चल जाएगा सब कुछ, अलग से कोई आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एग्जिस्टिंग नेटवर्क में आप कर सकते हैं। अब जो आउटडोर यूनिट है उसके 4 फंक्शन है और इंडोर के 4 फंक्शन है। आउटडोर का पहला फंक्शन, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये वीडियो इंटरकॉम है, वीडियो का लफ्ज आ गया तो कैमरा भी है, और जब मैं कह रहा हूं आईपी वीडियो इंटरकॉम तो कैमरा एनालॉग तो नहीं होना चाहिए, आईपी होना चाहिए ना इसके अंदर। तो ये जो आईपी कैमरा है इसके अंदर लगा हुआ, इसको आप एनवीआर या डीवीआर में एज अ आईपी कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एक कैमरे की कॉस्ट आ गई, और सोने पे सुहागा ये है कि बिल्ट इन माइक वाला आईपी कैमरा है।
घर कौन आ जा रहा है उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड आपके डीवीआर या एनवीआर में हो रही हो। क्या बात हो रही है? घर आंदा जाना कौन है? खैर, तो कितना बड़ा है कि एक कैमरे की कॉस्ट डालेंगे बिल्ट इन माइक वाले आईपी कैमरे की कॉस्ट जस्टिफाई करनी है ना मैंने इन द एंड। दूसरा फंक्शन, इसके अंदर बिल्ट इन 10,000 माई फेयर कार्ड का एक्सेस कंट्रोल भी बिल्ट इन है। तो ये घरों तक नहीं, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, डेटा सेंटर्स जहां पे लिखा होता है अनऑथराइज्ड पर्संस आर नॉट अलाउड, एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं ना, बंदा टैप करता है कार्ड और अंदर चला जाता है। ऐसे ही है, नया बंदा आता है कोरियर वाला, ठक 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 ठक, अंदर से बंदा उठ के आता है, देखते हैं हाँ अच्छा कोरियर वाला है, बटन दबाया दरवाजा खोला। ऐसे ही होता है ना अभी तक। तो इसको अगर मैं एक्सेस कंट्रोल के तौर पे लगा दूं, बेल देगा, वीडियो कॉल अंदर जाएगी, वेरीफाई करेगा किधर क्या करने आए हो भाई, किससे मिलना है, वेरिफिकेशन हो गई, ओपन कर दिया डोर। और जिसके पास कार्ड होगा माई फेयर कार्ड 13.56 मेगाहर्ट्ज आम है, कोई दावा का जरूरी नहीं है, कोई भी ब्रांड का हो सकता है। 13.56 मेगाहर्ट्ज का 10,000 कार्ड्स इसके अंदर डेटाबेस में ऐड हो सकते हैं। और जब मैं एक्सेस कंट्रोल बोलता हूं तो इसका मतलब कि लॉग ना हो अगर कि कौन किस टाइम टैप कर रहा है कार्ड, उसकी लॉग फाइल चाहिए, तब जाके ये एक्सेस कंट्रोल बनेगा। तो इसके ब्राउजर पे जाके आप वो एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर सकते हो कि कौन कितने बजे टैप करके अंदर आ रहा है, किसने दरवाजा खोला। अगर वो दरवाजा अंदर से वीडियो इंटरकॉम ने खोला उसकी भी लॉग आएगी, अगर वो कार्ड से हुआ वो भी आ जाएगी। जबरदस्त हो गया। तो एक एक्सेस कंट्रोल 10,000 भाई 10,000 माई फेयर कार्ड का एक्सेस कंट्रोल। मिनिमम ब्रांड में 6-7 तो वो भी आ जाता है ना कार्ड वाला, 1,000 यूजर नहीं बोल रहा, 10,000 अच्छी खासी है अमाउंट। तो आपकी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स में एक्सेस कंट्रोल से रिप्लेस भी हो सकते हैं विद वीडियो इंटरकॉम के। ठीक है, 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन, मैं बेल दूं, घर में कोई नहीं है, बेल दूं घर में कोई नहीं है। वो कुछ होते हैं ना सर मैं घंटा तुम्हारे घर बेल देना रहे तो कोई नहीं निकला, वो रंगबाजी भी होते हैं, कुछ नहीं आते हैं और पता होता है कि आप कराची गए हुए हैं, मैं तो घंटा खड़ा रहूं आपके घर। तो बेल दे, अंदर कोई नहीं है, ये आपके मोबाइल पे कॉल ट्रांसफर कर दे, P2P के जरिए ऑनलाइन हो इंटरनेट पे, और जो ऐप है मोबाइल पे 3G 4G पे कनेक्ट हो, वीडियो कॉल है व्हाट्सएप की तरह, आप उसको अटेंड करें, आप उससे बात करें, अपनी कह सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, 2-way टॉक। और उसके बाद दरवाजे को मोबाइल ऐप से कमांड दें, आप कराची हो चाहे अमेरिका हो, दरवाजा आपका अनलॉक हो जाएगा। इंटरनेट पे आ गई ना डिवाइस। तो मोबाइल कॉलिंग का फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। ये हो गए 3 फंक्शन। चौथा और आखिरी फंक्शन फॉर वीडियो आउटडोर जो यूनिट है उसका। अब एक और भी सिनेरियो क्रिएट होता है जो वर्स्ट होता है, वो ये कि आपने बेल दी, घर में भी कोई नहीं है और उस वक्त 3G 4G भी नहीं था ऑन आपके मोबाइल पे। ज़ाहिर बात है अब इंटरनेट नहीं है तो कॉल भी नहीं आ सकती वीडियो। तो इस केस के लिए क्या होगा, जिसका भी कोई हल देना चाहिए था, वो ये हल दिया है कि अब डिवाइस में से आवाज आएगी, आप सेट कर सकते हो कितनी बेलों के बाद, प्लीज रिकॉर्ड यूर मैसेज आफ्टर द बीप। वॉइस मेल का एक कॉन्सेप्ट होता था, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली फॉर गुड पीपल, हियर इज द पॉइंट। टेक्नोलॉजी तो सबके लिए है, ऐसे ही है। अच्छा, जब ये जो है आपका रिकॉर्ड होगा मैसेज, ये सिर्फ ऑडियो नहीं है, ये वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। 90 सेकंड का आप मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हो और सेव हो जाएगा आपकी इंडोर वाली डिवाइस में। घर गए, 1 न्यू मैसेज क्लिक किया, ऑडियो वीडियो प्ले, सर मैं आपके घर आया था आप नहीं थे, ओके डन, कॉल मी बैक, डन हो गया, मैसेज सेव हो गया SD कार्ड में, ठीक हो गया। तो ये है 4 फंक्शन आउटडोर के। अब बात करते हैं इंडोर की।
आउटडोर के बाद इंडोर में क्या 4 फंक्शन है। पहला तो फंक्शन सिंपल रखते हैं कि ये कॉलिंग रिसीविंग एंड है, घर में लगेगा कि जिसकी कॉल आएगी आप रिसीव कर सकते हो और वहीं से डोर को कमांड दोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। ये तो एक सिंपल है, ये तो एनालॉग में भी होता है, ये तो मैंने एनालॉग में भी बताया ना। तो अब दूसरा फंक्शन इसके अंदर कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि सर हमारा एक कमरा नहीं है, मैं कभी ऊपर बैठा होता हूँ फ्लोर पे, कभी सेकंड फ्लोर पे होता हूँ, तो मैं क्या नीचे आऊँ अब कॉल अटेंड करने के लिए, घर कोई आया हो तो इसके साथ एक आउटडोर के साथ 9 एक्सटेंशंस भी बन सकती हैं। 9 एक्सटेंशन एक सिंगल डिवाइस के साथ होगा क्या, कॉल करेंगे आपके बाहर से तो 9 की 9 जगह पर बजेगी कॉल, 9 की 9 जगह पर बजेगी कॉल। और एक्सटेंशन इसके साथ एक टीवी के साथ 9 एक्सटर्नल और टीवी लगा सकते हैं। सेम नेटवर्क में होने चाहिए, सेम नेटवर्क पे पीओ ही है, वो भी सेम मॉडल भी हो सकता है, डिफरेंट मॉडल भी हो सकता है, कनेक्टिविटी करनी है ना क्योंकि। ठीक हो गया। अच्छा 5 मोबाइल्स के साथ आप कर सकते हैं और एट अ टाइम 5 को कॉल जाए मोबाइल पे। तो घर के 5 यूजर हैं, आप हैं, आपकी एक वालदा को दे दें, एक वाइफ को दे दें, एक बेटी को दे दिया, तो सबको जाए कॉल, जो अटेंड कर लेगा वही रहेगी, बाकी बिजी हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक हो गया। शेयर यानी 5 यूजर से आप शेयर कर सकते हैं डिवाइस को। क्लैरिटी है इस सवाल की? ओके। अब एक्सटेंशन में ये मोड भी है कि आपने एक एक्सटेंशन से दूसरी एक्सटेंशन पे बात करनी है, आपस में इंटरकॉम करना है, घर के अंदर रहते हुए एक रूम से दूसरे रूम में। अब 4 रूम है, 3 बच्चे हैं, उनका रूम अलग है, उनसे आपने कोई बात करनी है, रूम से उठ के जाके करनी पड़ती है, यहीं से बटन दबाया कॉल कर ली, इंटरकॉम। ये आपस में भी कनेक्टिविटी। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी रखा है, वो ये कि मेरे यहाँ टेनेंट्स भी रहते हैं ऊपर, तो इसमें एक ऑप्शन 2 बटन वाली डिवाइस, 3 बटन वाली डिवाइस भी मिलती है कि हर फ्लोर से एक बटन कनेक्ट कर दूं। या फिर सस्ते में अगर रहना, बटन वाली अगर नहीं अवेलेबल, तो वो ये भी हो सकता है कि यार मैं घर में नहीं हूं अगर, तो ये कॉल जो है ना ऊपर वाले को चली जाए, कॉल फॉरवर्ड हो, हर वक्त ना जाए, हर वक्त ना जाए, जब मैं ना उठाऊं तब जाए ऊपर। अगर वरना तो क्या होगा, एक्सटेंशन मोड तो सबको जाएगी ना कॉल। मैं चाहता हूं कि ये कॉल अगर मैं ना उठाऊं तब फॉरवर्ड होके ऊपर वाले पे चला जाए कि वो बता दे यार नीचे शायद कोई ना हो। ठीक है, तो ये मोड भी अवेलेबल है। तीसरा फंक्शन वीडियो इंटरकॉम के इंडोर यूनिट का जो टैबलेट है उसका, वो ये कि आपके घरों में लगते हैं आईपी कैमरे भी लगे होते हैं नॉर्मली, डीएचए या बैरियरटाउन जैसी सोसाइटीज में तो आईपी कैमरास ही लगते हैं नॉर्मली। तो 32 आईपी कैमरों का ये मॉनिटरिंग स्टेशन भी बन सकता है। मॉनिटरिंग स्टेशन बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा। मॉनिटर कर सकते हैं 32 कैमरों को इसी टेलीविजन पे, इसी 7 इंच के टैबलेट के ऊपर। आपके नॉर्मली कैमरे लगे होते हैं हॉल में, लॉन्ज में, जहां पर कैमरे का एनवीआर डीवीआर रखा होता है, आपको उठ के जाना पड़ता है हर दफा। अब क्या होगा कि बेडरूम में लगी हुई आपकी ये डिवाइस, आप उठे, देखा, क्योंकि ये छोटा टैबलेट है, इसमें सारे कैमरे स्प्लिट में नहीं आ सकते, उसके लिए व्यूइंग चाहिए ना, रिकॉर्डिंग एबिलिटी चाहिए। तो आप एक एक सिंगल कैमरे को यूज करते हुए देख सकते हैं। 32 आईपी कैमरे इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक हो गया। और मजे की चीज ये भी है कि कॉल के दौरान भी आईपी कैमरा स्विच कर सकते हैं। बेल दी कोई नहीं है, दरवाजे में नजर नहीं आ रहा, आपके घर इर्द गिर्द कैमरे लगे हुए हैं ना, आप देख सको कि यार कोई बच्चा तो नहीं भाग गया। हमने बहुत किया ये। तो ये होता है कि आप फौरन कॉल के दौरान कैमरा स्विच कर देते हो, यार ये सामने नजर नहीं आ रहा, इधर कैमरा लगा हुआ है उससे देख लो, इधर वाला गली वाला है उसमें देख लिया कि कौन आया था, मिस होगी कॉल शायद, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट फंक्शन वीडियो इंटरकॉम के इंडोर यूनिट का, आपके घरों में जो आप नए घर बन रहे हैं उसके अंदर स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। अब तो सेंसर्स लगते हैं हर चीज के लिए, जैसे स्मोक सेंसर, फायर सेंसर, फ्लड सेंसर भी होता है, मोशन सेंसर, कर्टन सेंसर्स, कोई भी सेंसर्स, उसके लिए आपको एड्रेसेबल, आपको कंट्रोलर लगाना पड़ता है ना। फायर की ले लेते हैं एग्जांपल, फायर लगना है घर में, तो आपका जो है क्या होता है, सेंसर लगते हैं, साथ में एक एड्रेसेबल या नॉन एड्रेसेबल कंट्रोलर भी लगता है, उसकी कॉस्ट होती है। तो ये वाले टीवी के साथ आप वायर्ड 7 सेंसर अटैच कर लें
तो ये अलार्म कंट्रोलर भी बन जाता है। साथ कोई भी ब्रांड के, धावा नहीं जरूरी, वायर्ड वाले सेंसर जिनकी आउटपुट वायर वाली होती है, वायरलेस नहीं, आप निकाल के इसकी रिले इनपुट पे लगाते जाएं। 7 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है हूटर लगाने के लिए। तो आप 7 सेंसर्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये आपके जो सेंसर्स हैं वो रीनेम करके आप जो भी सेंसर का नाम रखेंगे, उसका अलार्म जैसे ही ट्रिगर होगा तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा जोन 1 का अलार्म, जोन 2 का अलार्म। तो ये सारी चीजें इंबेड होके आपके पास आ गई हैं आईपी वीडियो इंटरकॉम में। आपकी तालियां बजाएंगी कि कितना समझ आया। तो यहां तक था मेरा सेशन, यहां पर खत्म होता है। अगर आपका कोई सवाल